शेयर बाजार का हाल आपको बताएं। मार्केट में आज गिरावट के साथ कारोबार बंद हुआ है। सेंसेक्स 166 अंक गिरकर 80,544 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 75 अंकों की कमजोरी के साथ 24,574 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 51 अंक चढ़कर 55,411 पर बंद हुआ। रुपया 7 पैसे मजबूत होकर 87 रुपए 69 पैसे पर बंद हुआ। और इस बिकवाली का असर आज सबसे ज्यादा आईटी, मीडिया, फार्मा सेक्टर पर देखा गया। बाजार में और कैसी कहां हलचल रही, बता रही हैं प्रियंका। बाजार में फिर से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग और प्रेशर का ही सेशन आज भी दिखाई दिया। निफ्टी जो है वो लगभग 70 पॉइंट्स की डिप के साथ 24,600 के नीचे क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी हालांकि वहां से एक अच्छी रिकवरी आई। आज बैंक्स में एटलीस्ट हेवीवेट्स ने पार्टिसिपेट किया, एटलीस्ट गिरने में कंट्रीब्यूट नहीं किया। ये बड़ा रीजन था कि आज बैंक निफ्टी को अब हरे निशान में बंद होते हुए देखे। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और तमाम सारे बैंक्स भी, इनफैक्ट स्मॉल एंड मिड कैप बैंक्स में जहां नंबर्स की अच्छी विजिबिलिटी है, यूनियन बैंक पॉलिसी के बाद थोड़ी सी वहां पर मूव भी दिखाई दी और 55,400 के ऊपर बंद होने में बैंक निफ्टी कामयाब रहा। ब्रॉडर मार्केट में आज भी फिर से आपको दबाव ही दिखाई दिया। आज स्मॉल कैप तो इनफैक्ट 1% से ज्यादा गिरे भी। बड़े जो लूजर्स थे उसमें निफ्टी के उनमें विप्रो, सन फार्मा, इंडसइंड बैंक, जियो फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स थे। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड जियो गेनिंग स्टॉक्स थे, क्योंकि कल दो मिड कैप एंड स्मॉल कैप पेंट्स कंपनियों के नंबर्स आए थे, बर्जर और कैंसाई। और बर्जर पेंट्स के कॉन कॉल में क्लियरली उन्होंने कहा कि बड़े जो स्टिफ कॉम्पिटिशन की जो एंटिसिपेशन की जा रही थी नए प्लेयर्स से, वो अब नहीं दिख रही है। वो हैंगओवर खत्म हो गया, जिसके बाद हमने एशियन पेंट्स को एक अच्छी रैली करते हुए देखा। एशियन पेंट लगभग 2.5% तक की बढ़त के साथ बंद हुआ। एचडीएफसी लाइफ, बीईएल, यहाँ बीईएल और बीडीएल ऑन द फ्रंट ऑफ न्यू ऑर्डर एंटिसिपेशन वो तेज दिखाई दिए। अदानी पोर्ट्स में आपको मूव दिखाई दी। लेकिन रिजल्ट्स का इम्पैक्ट, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है और जहां जहां अर्निंग्स अच्छी नहीं थी, बाजार में इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, पार्टिसिपेंट्स उन पर रिएक्ट भी करते हुए दिखाई दिए। कॉनकॉर्ड 4% गिरा, ब्रिटानिया 4% स्लिप हुआ, एवलॉन टेक लगभग 3% तक की ऊपर तेजी उसमें दिखाई दी। इसके अलावा अगर कुछ दूसरे स्टॉक्स देखे जो आज नई लिस्टिंग थी, श्री लोटस जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग 70 टाइम सब्सक्रिप्शन के साथ जो क्लोज हुआ था इशू, उसकी लिस्टिंग दमदार हुई। एनएसडीएल की लिस्टिंग 17% गेन पे दिखाई दी। 30% ज्यादा के गेन आपको श्री लोटस पे पहले दिन दिखाई दिए। और एमएनबी इंजीनियरिंग भी सॉफ्ट लिस्टिंग के बाद, फॉलो थ्रू बाइंग के बाद लगभग 6% तेजी के साथ ये भी दिखाई दिया। दूसरे कुछ और गेनर्स में आपको जो नंबर्स के दम पे जिंका लॉजिस्टिक, ट्रांसरेल, गुडफ्रे फिलिप्स, सारदा एनर्जी, इन सब स्टॉक्स में भी अच्छी मूव दिखाई दी। सो ओवरऑल एक वीक सेशन था ब्रॉडर मार्केट्स के लिए भी, बेंचमार्क्स के लिए भी, लेकिन बेंचमार्क इंडाइसेस के लिए भी। लेकिन जहां जहां अर्निंग्स का एक विजिबिलिटी थी, न्यूज का इम्पैक्ट था, वहां पर बाजार ने अच्छा रिएक्शन भी दिया।